अपठित गद्यांश नंबर 5 ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद में फिर हिंदी अनुवाद, फिर प्रश्न उत्तर। चलिए। को न जानाति भगवद्गीतायाः गुणगौरवं गीतायां सर्वेषाम् उपनिषदानां सारः मनोज्ञयाः पद्धत्याः वर्णितम् अस्ति। केचन दार्शनिकाः भावा ये दर्शनानाम् आदर्शरूपाश्च सन्ति ते गीतायां सहजेन उपदिष्टाः कर्मसिद्धान्तः कर्मयोगेन अत्र वर्णितम्। अनासक्त भावेनैव कार्यकरणं गीतायाः परमोपदेशः तथोच्यते। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमाते संगतस्त्व कर्मणि। आत्मनः शाश्वतत्वं शरीरस्य च नाशशीलता अत्रैव प्रतिपादिताः विषयाः सन्ति। यथा नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अस्य इदं तात्पर्यमस्ति यत् मृत्युनः शरीरस्य नाशो भवति, न तु आत्मनः। आत्मा तु अजरः अमरश्च अस्ति। आत्मानं शस्त्राणि छेद्तुं न शक्नुवन्ति, अग्निरपि आत्मानं ज्वालयितुं न शक्नोति, जलञ्च क्लेदितुं न शक्नोति, वायुश्च शोषितुं न शक्नोति। अतः आत्मनः कदापि नाशो न भवति। यथा वयं जीर्णानां वस्त्राणां परिवर्तनं कुर्मः तथैव आत्मा नूतनानि शरीराणि धारयति। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। को न जानाति भगवत गीतायाः गुण गौरवम, कौन नहीं जानता है भगवत गीता के गुण गौरव को। यानी कि भगवत गीता के बारे में सभी लोग जानते हैं, कर्म के सिद्धांत के बारे में, और उपनिषदों का सार है। सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ गीता के अंदर हमें मिल जाता है, जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? गीतायाम सर्वेषाम उपनिषदाम सारः मनोज्ञः पद्धत्याः वर्णितम् अस्ति। कि गीतायाम, गीता में सर्वेषाम उपनिषदाम, सभी उपनिषदों का सार मनोज्ञ, बहुत ही अच्छी पद्धति से वर्णित किया गया है, बहुत ही आसान पद्धति से। केचन दार्शनिका भावा, कुछ दार्शनिक भाव, कौन से भाव? ये दर्शनानाम आदर्श रूपाश्च, जो दर्शनों के आदर्श रूप हैं, संति ते गीतायाम सहजेन उपदिष्टा कर्म सिद्धांता, वो जो दर्शनों के आदर्श रूप हैं वे गीतायाम सहजेन, जो गीता में सहज रूप से उपदिष्ट हैं, दिए गए हैं, उन कर्म सिद्धांत कर्म योगेन अत्र वर्णितम, उस कर्म का सिद्धांत कर्म योग के द्वारा अत्र यहाँ पर वर्णित है। यहाँ पर कर्म सिद्धांत के बारे में है, कर्म सिद्धांत पूरा का पूरा वर्णित किया गया है। और आगे क्या कहा गया कि अनासक्त भावेन एव कार्य करणम गीताया परम उपदेश तथा उच्यते। कि अनासक्त भाव यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी आसक्ति ना हो, अनासक्त भाव से कार्य करना गीता का परम उपदेश है। कि भाई बिना आसक्ति के कार्य को करें, ये गीता का उपदेश है। उसके लिए देखो यहाँ पर क्या श्लोक बताया गया है। श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगतस्त्व अकर्मणि। कि भाई कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते ते अधिकारः कर्मण्य, कि तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने में, माँ फलेषु कदाचन, उसके फल में तुम्हारी इच्छा नहीं है, फल में तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भु, है ना, कर्म के फल के लिए, कर्म का जो भी फल होगा उसका हेतु ना बनो, उसके लिए तुम नहीं हो। ते और क्या कहा कि अकर्मणि, कर्म ना करने में भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। कि ऐसा ना हो कि भाई कर्म भी ना करो, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। ये इसका मुख्य है जो ये यहाँ पर बताया गया। आगे तो क्या लिखा है कि आत्मनः शाश्वतत्वम
शाश्वतत्वम शरीरस्य च नाशशीलता त्रय प्रतिपादिता विषय संति कि आत्मा जो है शाश्वत है। आत्मा क्या है? शाश्वत है, यानी कि हमेशा रहने वाली है। आत्मा हमेशा रहने वाली है। शरीरस्य च नाशशीलता, शरीर जो है नाशशील है। आत्मा रहेगी हमेशा, लेकिन शरीर का नाश हो जाएगा। अत्रैव प्रतिपादिता, यहाँ पर प्रतिपादित किया गया, ये इसका विषय है। तो भगवत गीता का मुख्य विषय क्या बताया गया कि आत्मा जो है, आत्मा का विनाश नहीं होता और शरीर का विनाश होता है। श्लोक के माध्यम से देखो, श्लोक में क्या कहा है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लद्यन त्यापो न शोषयति मारुता। क्या अर्थ है इसका कि ना एनम कि शस्त्राणि ना एनम छिद्दन्ति, कि शस्त्र जो है इसको छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता। एनम यानी कि क्या? आत्मा। शस्त्राणि न एनम छिद्दन्ति न एनम दहति पावका, न पावकः एनम दहति, और ना ही आग इसको जला सकता है। क्या? कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता, छेद नहीं सकता, भेद नहीं सकता, और आग इसको जला नहीं सकता। न आपः एनम क्लद्यन्ति, कि भाई जो पानी है, पानी इसको गला नहीं सकती। ना शोषयति मारुता, और जो वायु है वो इसे सुखा नहीं सकता, है ना। तो क्या है? आत्मा हमेशा अजर है, हमारे। आगे देखो, इसी का तात्पर्य यहाँ लिखा गया कि अस्य इदम तात्पर्यमस्ति, कि इसका तात्पर्य है यत कि मृत्युना शरीरस्य नाशो भवति, कि जब मृत्यु होती है तो शरीर का नाश होता है, ना तो आत्मना, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अजरः अमरश्च अस्ति, आत्मा तो अजर है, अमर है। आत्मानं शस्त्राणि छेदुम न शक्नुवन्ति, आत्मानम, कि भाई शस्त्र जो है आत्मा को शस्त्र छेदुम न शक्नुवन्ति, भेद नहीं सकता, छेद नहीं सकता। अग्निरपि, अग्निरपि है आत्मानम ज्वालितुम न शक्नोति, कि अग्नि भी आत्मा को जलाने में सक्षम नहीं है, जला नहीं सकता। जलंच क्लंद्येतुम न शक्नोति, और जल जो है उसे गला नहीं सकता। वायुश्च शोषितुम न शक्नोति, कि वायु उसे सुखा नहीं सकता। अतः आत्मनः कदापि नाशो न भवति, इसलिए आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। यथा वयम जीर्णानां वस्त्राणां परिवर्तनं कुर्मः, जिस प्रकार हम फटे पुराने कपड़ों को बदलते हैं, तथैव आत्मा नूतनानि शरीराणि धारयति, उसी प्रकार आत्मा क्या करती है? नूतन शरीर को धारण कर लेती है। ठीक है, आत्मा अजर है, अमर है। चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरता है। सबसे पहले क्या लिखा है कि गीतायाम कस्य सारः विद्यते, कि गीता में किसका सार विद्यमान है। देखिए शुरुआत में दिया गया है कि गीतायाम सर्वेषाम उपनिषदाम सारः, कि भाई किसका सार है? उपनिषद का सार है, उपनिषदाम। इसके बाद अगला है, इसके अंदर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कस्यः कदापि नाशो न भवति, किसका कभी भी नाश नहीं होता है। हम अपने इसमें देखते हैं किसका कभी भी नाश नहीं होता है। देखिए कहाँ पर है, आत्मनः शाश्वतम शरीरस्य च नाशशीलता। ठीक है, आत्मानम, तो ये देखो किसका नाश नहीं होता कभी भी, तो उसके लिए कि भाई आत्मनः, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। देख लेना यहाँ कहाँ पर लिखा है इसके अंदर, जब हम इसको आप यही मान लो कि आत्मना शाश्वतम, हम यहाँ भी ले सकते हैं ये कि ये जो लिखा है कि आत्मना शाश्वतम शरीरस्य नाशशीलता, कि भाई इसका कभी भी नाश नहीं होता है। इसमें और भी कहीं होगा, आप देख लेना। इसके बाद अगला है मृत्युनः कस्य नाशो भवति, मृत्यु से किसका नाश होता है। जब मृत्यु होती है तो किसका नाश होता है। यहाँ लिखा है कि मृत्युना शरीरस्य नाशो भवति न तो आत्मना। देखो आत्मना यहाँ पर भी है कि आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, जो हमने पिछले में देखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरीरस्य, पिछले में आत्मना था। शरीरस्य कः अजरः अमरश्च वर्तते, कौन अजर और अमर है। ये है हमारा कौन अजर और अमर है। इसी में आगे कि आत्मा तु अजरः अमरश्च सन्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, आत्मा। आत्मा क्या है, अजर है और अमर है।
पूर्णवाक्येन गीतायाम कर्म सिद्धांत कथम वर्णितः। गीता में कर्म का सिद्धांत किस प्रकार वर्णित है। तो भाई कर्म का सिद्धांत गीता में बताया गया है। यहीं हम देखते हैं कि भाई ये लिखा है यहाँ पर कि अनासक्त भावेन एव कार्यकरणम गीतायाः परम परम उपदेश या कार्यकरणम वर्णितम। अनासक्त भावेन, और इसमें देखो श्लोक क्या है, ये उपदेश ही है। कार्य कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु मातो संगुतस्त्व कर्मणि। ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि आत्मा कथम नूतनानि शरीराणि धारयति, कि आत्मा किस प्रकार नए शरीर को धारण करती है, कैसे करती है। तो भाई जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को उतार के नया वस्त्र धारण करते हैं, ये लिखा है यहाँ पर कि यथा वयम जीर्णानां वस्त्राणां परिवर्तनं कुर्मः तथैव आत्मा नूतनानि शरीराणि धारयति। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को या फटे वस्त्रों को बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है। ये इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यथा निर्देशम उत्तरतः देहस्य इति पदस्य किम समानार्थक पदमत्र प्रयुक्तम। तो देह के लिए कौन सा प्रयोग हुआ है यहाँ पर, शरीरस्य, शरीर, ये जो है शरीरस्य शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ये उसका उत्तर है। धार्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति। धार्यति जो शब्द है ये क्रिया है, इसका कर्ता क्या है। तो भाई धार्यति का कर्ता क्या है, आत्मा। आप देखोगे तो आपको गद्यांश में मिल जाएगा धार्यति, यदि आप ढूंढ लेते हो तो आपको कर्ता वहीं मिल जाएगा। देखो ये धार्यति शब्द है यहाँ पर, ये धार्यति शब्द है और इसका कर्ता देखो ये रहा आत्मा। अगला प्रश्न है कि मनोज्ञः पद्धत्यः इत्यः अनयो पदयो विशेषण पदम चिनुत। मनोज्ञ पद्धति, तो इसमें विशेषण क्या है, पद्धति विशेष्य है। मनोज्ञ, जो मनोज्ञ शब्द है वो उसका विशेषण है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अंतिम प्रश्न है कि काठिन्येन इति पदस्य किम विलोम पदमत्र प्रयुक्तम। काठिन्येन, इसका विलोम पद क्या प्रयोग हुआ है यहाँ पर, सहजेन, उल्टा सहजेन। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक तो क्या होना चाहिए। हमने देखा भाई इसमें गीता का उपदेश है, श्रीमद् भगवद गीता, गीताया उपदेशः, भगवद गीताया उपदेशः। इस प्रकार आप कोई सा भी शीर्षक लिख सकते हो, जो लिखोगे वो सारा ठीक होगा। ठीक है, चलिए गद्यांश नंबर 6 पढ़ते हैं। 6वां नंबर गद्यांश है हमारा। विज्ञानेन विना साम्प्रतं जीवन निर्वाहो अपि दुष्करः। वैज्ञानिकाः आविष्कारः जीवनोपयोगी वस्तु निर्माणेन प्रतिफलं मानव सभ्यतायाः संस्कृतेश्च विकासम् आवहन्ति। विद्युत् उपयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु नवीनां सृष्टिम् उत्पादयति। विद्युतः विद्युत् व्यजनानि संचालयन्ते, वातानुकूलितः यन्त्राः चालयन्ते, भोजनं पच्यते, यन्त्रशालाः संचालयन्ते, वस्त्रादयोः निर्मीयन्ते, भवनादयः प्रकाशयन्ते च। इत्थमेव यातायातसाधनेषु रेलयानानां, मोटरयानानां, विमानानां, जलयान, पनडुब्बिः, मोटरसाइकिल, स्कूटर प्रभृतीनाम् आविष्काराद् यात्रायां तादृशं सौकर्यं सञ्जाता, यथा योजनदूरमपि स्थानं स्वल्पनेव कालेन प्राप्तुं शक्यते। मनोरञ्जनसाधनानि दूरवाण्याः, मोबाइल इत्यादीनां प्रयोगः चिकित्साक्षेत्रे एक्स्रे, अल्ट्रावयलेट् रेज प्रभृतीनाम् आविष्काराद् नव्यः चमत्कृतिः सञ्जातः। एवं विज्ञायते यत् विज्ञानेन किमपि अपूर्वमेव जगत् इदं विहितम्।
चलिए इसका एक बार अनुवाद देख लेते हैं। विज्ञानेन विना सांप्रतम जीवन निर्वाह अपि दुष्करः, कि विज्ञान के बिना अब सांप्रति अब जीवन का निर्वाह करना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन हो गया है। वैज्ञानिक आविष्कारा जीवन उपयोगी वस्तु निर्माणेन, कि वैज्ञानिक आविष्कारों से जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के द्वारा प्रतिपल मानव सभ्यताया संस्कृतेश्च विकासम आवहन्ति, कि प्रतिपल हर समय मानव की सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा है। विद्युत उपयोग, बिजली के उपयोग सर्वेषु क्षेत्रेषु नवीनाम सिस्टम उत्पादयति, सभी क्षेत्रों में नया चमत्कार उत्पन्न करता है। विद्युत व्यजनानि संचालयन्ते, कि भाई बिजली के पंखे चलाए जाते हैं। वातानुकूलितः संयंत्रा चालयन्ते, एसी चलाए जाते हैं। भोजनम पच्यते, भोजन पकाए जाते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक बहुत सारे चूल्हे आ गए हैं, है ना, जो बिजली से चलते हैं। तो उस पर क्या होता है, भोजन पकाया जाता है। यंत्रशाला संचालयन्ते, कारखाने चल रहे हैं बिजली के बहुत सारे, है ना। यंत्रशाला संचालयन्ते वस्त्रादि निर्मीयन्ते, वस्त्रों का निर्माण हो रहा है। भवनादयः प्रकाशयन्ते चः, और भवनों के अंदर, घरों के अंदर बल्ब जला करके प्रकाश किए जा रहे हैं। किससे हो रहे हैं ये सारे? बिजली से हो रहे हैं। और मुख्य रूप से क्या हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक आविष्कार है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें किए जा रहे हैं। आगे क्या है कि इत्थमेव, इसी प्रकार क्या है, यातायात साधनेषु, कि यातायात के साधनों में, जो यातायात के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे रेल याना नाम, रेल के अंदर, मोटर याना नाम, मोटरसाइकिल इत्यादि इनके अंदर, विमाना नाम, हवाई जहाज इत्यादि में, जलयानों में, पनडुब्बी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सभी जगह पर क्या है, प्रभृति नाम आविष्काराद यात्राणाम तादृशम सौकर्यम संजाता, कि भाई इनके आविष्कार से यात्रा उस प्रकार से, यानी कि बहुत ही सरल हो गई है। तादृशम सौकर्यम संजाता, बहुत ही ज़्यादा आसान। यथा, जैसे क्या बताया कि सहस्त्र योजन दूरमपि स्थानम स्वल्पेनैव कालेन प्राप्तुं शक्यते। स्वल्पेन, कि भाई बहुत ही कम समय में ही, क्या, सहस्त्र योजन अपि दूरम स्थानम, कि हजारों योजन दूर स्थान को, स्वल्पनैव, कि भाई बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में पहले कितना समय लगता था, और अब यदि हम मोटरसाइकिल का प्रयोग करें, हवाई जहाज का प्रयोग करें, तो बहुत ही कम समय में हम पहुंच सकते हैं ना। और क्या, मनोरंजन साधनानी, मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं, उनके अंदर भी दूरवाण्यः, मोबाइल इत्यादि नाम प्रयोगः, अब टेलीफोन, मोबाइल, ये इनका भी प्रयोग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हैं। कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, इस प्रकार की रेज प्रभृति नाम आविष्कारात नव्या चमत्कृति ही संजाता। इनसे क्या हुआ, इनके आविष्कार से नई जो क्या है, चमत्कार उत्पन्न हो गया है। एवं विज्ञायते, इस प्रकार जाना जाता है, है ना। एवं विज्ञायते यद विज्ञानेन किमपि पूर्वमेव जगत इदं वेदम, कि यह जो संपूर्ण संसार है वो किससे, विज्ञान के द्वारा बहुत ही अच्छा हो गया है, और भी अच्छा हो सकता है। इस प्रकार हम इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका कि केन विना सांप्रतम जीवन निर्वाहो दुष्करः, किसके बिना अब जीवन का निर्वाह करना दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। किसके बिना हो गया भाई? देखिए यहाँ पर उत्तर दिया है, शुरुआत में दिया था, क्या है कि विज्ञानेन विना, आप ये देखो कि विज्ञानेन विना सांप्रतम जीवन निर्वाहो दुष्करः, ये शुरुआत में दिया ना, तो इसका उत्तर क्या है, विज्ञानेन विना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वैज्ञानिकः आविष्कारः कस्य विकासम आवहन्ति, कि जो वैज्ञानिकों के जो आविष्कार हैं वो किसका विकास करते हैं, का आह्वान करते हैं, किसका विकास करते हैं भाई? तो भाई यहाँ देखो ये दिया है यहाँ से
कि वैज्ञानिकः आविष्कारः, वैज्ञानिकों का जो आविष्कार है वो जीवन उपयोगी वस्तु के निर्माण के द्वारा प्रतिपल किसका करते हैं, मानव सभ्यतायाः संस्कृतेश्च, ये ये रहा इसका उत्तर कि मानव सभ्यतायाः संस्कृतेश्च, और संस्कृति का इसका क्या करते हैं, विकास करते हैं। हर समय इनका क्या होता है, विकास हो रहा है लगातार। अगला प्रश्न है, यातायात साधने यात्रायाम किम संजातम, यातायात के साधनों से यात्रा किस प्रकार की हो जाती है। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, है ना, तो उससे यदि हम उनका प्रयोग करें तो कैसा क्या हो जाता है, इसके लिए क्या दिया है, सौकर्यम, ये लिखा हुआ सौकर्यम, देखिए ठीक है। आविष्कार यात्रा तादृशम सौकर्यम संजाता, सौकर्यम संजाता, तो क्या होगा उसका उत्तर, सौकर्यम। अगला प्रश्न है, विद्युत व्यजनानि कया संचालयन्ते, कि जो बिजली के जो पंखे हैं वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, किसके द्वारा चलाए जाते हैं। हमें सबको पता है कि भाई ये सारे जो हैं, ये सारी चीज़ें विद्युत के द्वारा है। तो यहाँ पर क्या उत्तर है, देखो ये लिखा है विद्युत व्यजनानि संचाल्यन्ते, तो क्या है, विद्युता, है ना। बिजली से ही बिजली के पंखे चलाए जाते हैं, किसी और चीज़ से थोड़ी चलते हैं, तो बिजली के द्वारा चलाए जाते हैं। अगला है कि पूर्ण वाक्य है कि विज्ञानेन यात्रायाम कीदृशं सौकर्यम जातम, कि विज्ञान के द्वारा जो यात्रा है वो किस प्रकार आसान हो जाती है, किस प्रकार आसान हो जाती है। तो भाई इसके लिए एक उदाहरण दिया गया था, इसके अंदर उदाहरण क्या है, किसकी, जैसे यथा सहस्त्र योजन दूरम अपि स्थानम स्वल्पेन एव कालेन प्राप्तुम शक्यते, अतः, ठीक है, इसके आगे कर सकते हैं कि अतः यात्रा सरला जायते, है ना, ये इसका। अगला है कि चिकित्सा क्षेत्रे विज्ञान से किम योगदानम अस्ति, कि चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। यहाँ दिया गया था ऊपर, देखो कहाँ पर है, विज्ञान के क्षेत्र में, ये रहा यहाँ पर, देखिए चिकित्सा क्षेत्रे एक्सरे अल्ट्रावायलेट रेज प्रभृतीनाम आविष्कारात् नव्यः चमत्कृतिः संजाता, यहाँ तक इसका आंसर है, चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यथा निदेशम उत्तरता आवहन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आवहन्ति, इसका तो आवहन्ति हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, फिर उसका कर्तृपद, देखो क्रियापद का ये जो है आवहन्ति, ये क्रिया है और इस क्रिया का कर्ता ढूंढना है। तो आवहन्ति हमारे पास में कहाँ है, सबसे पहले हम उसे ढूंढ लेंगे और उसके मिलते ही हमें वहाँ पर उसका कर्ता मिल जाएगा। तो भाई देखो भाई फटाफट, हाँ जी, ये देखो ये रहा आवहन्ति। तो भाई इसके नीचे देखो, ये इसका पूरा सेंटेंस देखो कहाँ से है, कि यहाँ से स्टार्ट है कि वैज्ञानिकः आविष्काराः जीवन उपयोगी वस्तु निर्माणेन प्रतिपल मानव सभ्यताया संस्कृतेश विकासम आवहन्ति। तो भाई ये आवहन्ति यहाँ पर क्रिया है, ये क्रिया तो यहाँ पर दिख रही है हमें, ये इसका कर्ता देखो यहाँ पर है, ये रहा वैज्ञानिकः आविष्काराः, पूरा सेंटेंस है ये, वैज्ञानिक। अगला है, इस हिसाब से हमारा जो ये आंसर है, इसका आंसर है ये वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिकों के आविष्कार, ठीक है। अगला है भाई कि नव्यः चमत्कृति इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति। अब इसमें विशेषण बताना है दूसरा, इसमें विशेषण क्या होगा, चमत्कृति, नया या नए चमत्कार, यूँ कह सकते हैं कि नए चमत्कार, और हमें बताना क्या है, विशेषण बताना है। ये हमारा विशेषण है नया, और चमत्कार हमारा यहाँ पर विशेष है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हमारा ये नव्या।
ठीक है, 90 हो गया हमारा। इसके बाद अगला है कि अधिकेन इत्यस्य विलोम पदम किमस्ति। अधिकेन का विलोम शब्द क्या होगा जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ पर आया था ना स्वल्पेन एव आया था इसके अंदर, तो ये हमारा है स्वल्पेन एव। कहाँ है, ये रहा, ग नंबर है, ये इसका उत्तर है स्वल्पेन एव। ठीक है, अगला देखिए, संसारः इति पदस्य पर्यायपदम किम अस्ति। संसार इस पद का जो है पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, जगत प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर होगा हमारा जगत। अब अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न क्या है कि भाई अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इसके लिए भाई उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, क्या हो सकता है। देखो, आविष्कार के बारे में है, और किसका आविष्कार है, वैज्ञानिकों का, या है ना। तो हम इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे करते हैं, आविष्काराः, विज्ञानस्य चमत्काराः या विज्ञानस्य आविष्काराः। इस प्रकार के जो भी अनुच्छेद होंगे वो सही माने जाएंगे। तो इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो इसमें लिख लें।